ओम सन शनिश्चराय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज शनिवार के दिन सुनिए शनि देवता की संपूर्ण कथाएं। एक बार एक ब्राह्मण देवता थे। उन्हें सपने में नीली घोड़ी पर सवार एक नीले कपड़े पहने व्यक्ति दिखाई दिया, जिसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ये सुनकर ब्राह्मण देवता घबराकर उठ बैठे। अगले दिन फिर यही सपना उन्होंने दोबारा देखा। अब तो लगातार ये सपना ब्राह्मण देवता को रोज रोज दिखाई देने लगा, जिससे वो परेशान हो गए और मारे चिंता के वो दुबले होने लगे। उनकी पत्नी ने कारण पूछा तो उन्होंने अपने सपने के बारे में बताया। ब्रह्माणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार दिखें तो कह देना लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण देवता ने कहा, लग जाओ, लेकिन कितने समय के लिए लगोगे? तब शनिदेव जी बोले, 7 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्षमा कीजिएगा शनिदेव, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनिदेव बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण देवता बोले, ये भी मेरे लिए ज्यादा है शनिदेव। शनिदेव बोले, तो 2.5 साल का लग जाऊंगा। ब्राह्मण देवता ने मना किया। अब की बार शनिदेव कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही लगूंगा, इतना तो कोढ़ी, कलंगी, भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है शनिदेव। अब ब्राह्मण देवता को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण देवता ने नींद से जागकर ब्रह्माणी से कहा, सुनो, मेरे सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसीलिए मैं जंगल में जाकर अपना ये समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दो। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का खूब ध्यान रखना, और ज्यादातर घर में ही रहना। बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में कोई अगर तुम्हें गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। ये सारी बातें समझा बुझाकर ब्राह्मण देवता जंगल की ओर चले गए। जंगल में जाकर वो एक पीपल के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। 1 पहर बीत गया। ब्राह्मण देवता ने सोचा, बाकी बचा हुआ समय भी रास्ते में बीत ही जाएगा, इसीलिए वे वहां से उठकर चल पड़े। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ गए। आगे जाकर एक आदमी मिला, जो कि वास्तव में शनिदेव ही थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? तो उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव, जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में थे, वे बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली तो उसमें मतीरे की जगह राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर दिखाई दिया। ये देखकर ब्राह्मण देवता तो घबरा गए। शनिदेव ब्राह्मण देवता को राजा के पास ले गए और कहा कि राजन, इस ब्राह्मण ने तो राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का ही सिर है। राजा ने कहा, मैं ये नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। इधर पूरे राजमहल में इकलौते राजकुमार की हत्या का दुखद समाचार फैल गया और हाहाकार मच गया। ब्राह्मण देवता को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि अगर उनकी कोई आखिरी इच्छा हो तो वो बताएं। ब्राह्मण देवता ने सोचा, किसी न किसी तरह सवा पहर तो पूरा करना ही होगा। उन्होंने कहा, वो रोज बालाजी की कथा सुनते हैं, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की ही कथा सुनना चाहते हैं। तब ब्राह्मण देवता को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर बीत गया। शनिदेव की दशा टल गई और दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेलकर राजमहल की ओर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को इस तरह स्वस्थ आता देखकर राजा हैरान और बहुत ही प्रसन्न हुआ। लेकिन अगले ही क्षण राजा को एहसास हुआ कि उसने तो एक ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया है। वो ब्राह्मण तो निर्दोष है और किसी ब्राह्मण की हत्या का उस पर पाप लगेगा, दोष लगेगा। ये सोचकर राजा घबरा गया और उसने तुरंत घुड़सवारों को, सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित वापस ले जाने के लिए भेजा। अब ब्राह्मण देवता को सूली से उतारकर राज दरबार में लाया गया तो राजा ने उनसे क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। अब की बार ब्राह्मण देवता ने पोटली खोली तो उसमें तो मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण देवता ने बताया, राजन, मुझे सवा पहर की शनिश्चर की दशा लगी थी और इसी कारण ये सारा तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देवता, ये दशा कैसे टलती है? तब ब्राह्मण देवता ने कहा,
राजा, यह सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करें, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करें। तब बोले, साचा सनिश्चर कहिए, जाके पांव सदा ही पड़िए। शनिदेव की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उदड़ का दान करें, काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं और शनिश्चर की दिशा उतर जाएगी। राजा ने ब्राह्मण देवता को मदिरा वापस दे दिया। घर जाकर ब्राह्मण देवता ने मदिरा काटा तो उसमें बीज की जगह हीरे मोती निकले। ये देखकर ब्रह्माणी ने पूछा, ये कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे कि शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण देवता ने बताया, भाग्यवान, जब दशा लगी थी तो यही मदिरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनिदेव जी निहाल कर गए हैं हमें। हे शनिदेव, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसी किसी को ना लगे। आप सब पर अपनी कृपा करें। सभी प्रेम से बोलिए, शनिदेव की जय। ये थी शनिदेव की साढ़े साती की कथा। अब सुनिए शनिवार व्रत की मुख्य कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इन सब में बड़ा कौन है। सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय न निकालने पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने ये भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, शीशा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहा सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में, 1 महीना चंद्रमा, 2.25 दिन मंगल, 1.5 महीना बृहस्पति, 13 महीने बुध और शुक्र एक महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की साढ़े साती आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसे कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की साढ़े साती आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने ये समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने के लिए दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वो घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वो अंगूठी देकर राजा अपने नगर को चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है जिसे खूंटी निकल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया।
अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया, जहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। तब उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मनभावनी को उनका गाना इतना पसंद आया, उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वो उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वो तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वो भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वो बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब वीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वो राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि ये तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा का धन्यवाद किया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की ये दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब पूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा को सुना, उन्होंने न केवल शनिदेव की कृपा प्राप्त की, बल्कि अपने पापों का भी क्षय किया। कथा श्रवण का यही संदेश है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पर शनिदेव यदि कृपा करे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य बन जाएगा। अब आइए हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें। हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों को क्षमा कर हमें सही राह दिखाइए। हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर कर धैर्य, विवेक, संयम और सफलता प्रदान कीजिए। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्र दोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को इस कथा को सुनते हैं, शनिदेव उनके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करते हुए कथा को यहीं विराम देते हैं। पर शनिदेव की ये भक्ति अनवरत चलती रहे। जय जय श्री शनि देवाय नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रिय श्रोताओं, अब आपको सुनाते हैं नवग्रहों की कथा। ज्योतिष शास्त्र में नवग्रहों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन्हीं ग्रहों की चाल के कारण सभी राशियों के जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन कथा सुनाने से पहले आपको नवग्रहों के माता पिता के बारे में भी बताते हैं कि इन सभी नवग्रहों के माता पिता कौन हैं। ज्योतिष विज्ञान में ग्रह और उनकी दशा का विशेष महत्व है। ये सभी नवग्रह
किसी न किसी क्षेत्र जैसे शिक्षा, ज्ञान, धन, लाभ, हानि इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। सबसे पहले ग्रह की बात करते हैं सूर्य। सूर्यदेव के पिता का नाम कश्यप है और इनकी माता अदिति है। पंचदेवताओं में सूर्यदेव का विशेष महत्व है। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनका नाम संध्या और छाया है। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और यमराज और देवी यमुना भी इनकी संतान हैं। दूसरे ग्रह है चंद्र ग्रह। चंद्रदेव महर्षि अत्रि के पुत्र हैं और उनकी माता का नाम अनुसुईया है। शास्त्रों के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। चंद्रदेव बुध ग्रह के पिता हैं। तीसरे ग्रह है मंगल। शास्त्रों में बताया गया है कि मंगल देव के पिता भगवान शिव हैं और भूदेवी इनकी माता है। मंगल पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। मांगलिक दोष का संबंध भी इन्हीं ग्रह से होता है। चौथे ग्रह है बुध ग्रह। बुध देव के पिता चंद्र और देवी तारा इनकी माता का नाम है। बुध देव को समस्त वेद और शास्त्रों का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त हुआ था और इनकी पत्नी का नाम ईला है। चंद्रवंश का प्रारंभ भी इन्हीं से हुआ था। चौथे ग्रह है बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति के पिता महर्षि अंगरीष हैं। सुपा इनकी माता का नाम है और इनकी पत्नी का नाम तारा है। महाभारत काल में मुख्य भूमिका निभाने वाले गुरु द्रोणाचार्य इनके पौत्र माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें देवताओं का गुरु भी बताया गया है। पांचवें ग्रह है शुक्र। शुक्रदेव के पिता भृगु ऋषि हैं और काव्य माता इनकी माता का नाम है। इन्हें कठिन तप के कारण भगवान शिव से मृत संजीवनी विद्या प्राप्त हुई थी। इनकी पत्नी का नाम जयंती है जिन्हें देवराज इंद्र की पुत्री के रूप में जाना जाता है। छठे ग्रह है शनि ग्रह। शनिदेव भगवान सूर्य के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम छाया है। लेकिन शनि का स्वभाव अपने पिता के गुणों से बिल्कुल विपरीत है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं और इनकी पत्नी का नाम धामिनी है। सातवें ग्रह है। सातवें आठवें ग्रह के रूप में राहु और केतु को जाना जाता है जो कि समुद्र मंथन के समय तक अमृत पान करने से पहले तक स्वर भानु था, जिसके पिता का नाम विप्रचित है और माता का नाम सिंहिका है। राहु की 2 पत्नियां हैं जिनका नाम नागवल्ली और नागकणी है। इनका वाहन काले अश्व वाला रथ है। वहीं स्वर भानु दैत्य की दर से केतु उत्पन्न हुए थे जिनका वाहन चील है। ये तो था सभी नवग्रहों का परिचय। अब सुनिए नवग्रहों की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का विवाह हो चुका था तो एक दिन भाई अपनी बहन से मिलने के लिए उसकी ससुराल जा रहा था। रास्ते में भाई को एक सांप मिला और कहने लगा, मैं तुझे डसूंगा। भाई बोला, हे नाग देवता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझे डसोगे? मैं तो अपने माता पिता का एक ही पुत्र हूँ, बहन का एक ही भाई हूँ। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तब वो सांप बोला, तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है, इसीलिए मैं तुम्हें डस लूंगा। जब सांप किसी भी तरह राजी नहीं हुआ तो वो बोला कि ठीक है, मैं अपनी बहन के घर उनसे मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप बोला, क्या पता तुम वापस आते समय इस रास्ते से आओ या ना आओ, मैं तो तुम्हें अभी डसूंगा। तब वो लड़का बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे इस थैले में बैठ जाओ। जब मैं अपनी बहन से मिलकर वापस आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने उसकी बात मान ली और थैले में बैठ गया। लड़के ने ऊपर से बेलपत्र ढक दिए ताकि वो किसी को दिखाई ना दे और फिर अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन उस समय 9 ग्रहों की कहानी कह रही थी। उसने भाई को आया हुआ देखकर भाई से कहा कि भाई तुम बैठो, मैं पहले 9 ग्रहों की कहानी कह लूं, तुम बैठो और मेरी कहानी भी सुनो। बहन ने कहानी कही, भाई ने कहानी सुनी। जीवों की, जानवर की, हाथी की, घोड़ी की, कुत्ते की, बिल्ली की, भाई की, बहन की, घर के धनी की, बेटी जवाई की,
देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग की, सहेली की, सबके ग्रह शांत हो जाएं। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। ऐसे भाई को कहानी सुनाकर बहन खड़ी हो गई और भाई के पास रखे थैले को देखकर भाई से बोली, भाई थैले में क्या लाए हो? इससे पहले कि भाई कुछ कहता, उसने वो थैला उठाया और घर के अंदर ले गई। थैला खोलकर देखा तो बेलपत्र, केले और संतरे बन गए और सांप एक चमकता हुआ हार बन गया। जब हार पहनकर वो बहन बाहर आई तो बहन के गले में चमकता हुआ हार देखकर भाई बोला, बहन इतना कीमती हार तुम कहाँ से लाई हो? बहन बोली, भाई तुम ही तो लाए हो मेरे लिए। थैले में केले और संतरे के साथ हार भी तो था। भाई ने सुना तो हैरान रह गया और बोला, बहन उसमें हार नहीं बल्कि मेरी मृत्यु का सामान था। ऐसा कहकर उसने सारी बात अपनी बहन को बताई और फिर कहने लगा कि बहन ये तेरे ही 9 ग्रहों की कहानी का प्रभाव है। जो वो सांप हार बन गया, अब ये हार तू ही रख ले। कुछ दिनों के बाद बहन के घर रहने के बाद जब भाई वापस चलने लगा तो बहन बोली, भाई तुम्हारे 9 ग्रहों की दशा लगी है। तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रहों की कहानी कहे। ऐसा कहकर उसने अपने भाई को विदा किया। भाई जब अपने घर पहुंचा और आकर अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, हमारे 9 ग्रहों की दशा लगी है। हम 9 ग्रह की कहानी रोज कहा करेंगे। मैं कहूँगा और तुम सुनना, तुम कहोगी तो मैं सुनूंगा। फिर बोला, जाओ 1 लोटा जल का भरकर लाओ, साथ में चावल और चीनी के दाने भी लेकर आओ। उसकी पत्नी सारी सामग्री ले आई। कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बेटी जवाई की, भाई बहन की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाइयो। घर चले 8 पग, आदमी चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाइयो। सभी 9 ग्रहों को नमस्कार है। जैसे 9 ग्रहों की दशा भाई की उतरी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सबकी उतरे। सब पर 9 ग्रहों की कृपा बनी रहे। अब सुनिए श्री शनि चालीसा पाठ। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, कीजय नाथ निहाल। जय जय श्री शनिदेव प्रभु, सुनहु विनय महाराज, करहु कृपा हे रवि तनय, राखहु जन की लाज। जयत जयत शनिदेव दयाला, करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तन श्याम विराजय, माथे रतन मुकुट छव छाजय। परम विशाल मनोहर भाला, टेढ़ी दृष्टि भ्रकुट विकराला। कुंडल श्रवण चमा चम चमकै, हे माल मुक्तन मर्दम कै। सौर्य मंद शनि दस नामा, भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हो जाहि, रंकहु राव करे झड़ माहि। पर्वतहु दृढ़ होई निहारत, तृणहु को पर्वत कर डारत। मरग दे कष्ट प्राण संहारे, जब आवहि प्रभु स्वान सवारी। पाठ शनिश्चर देव को, कीहूँ भक्त तैयार, करत पाठ 40 दिन, हो भव सागर पार। शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे या मंदिर में इसका पाठ फलदायी माना जाता है। शनिदेव महाराज की जय हो।